होगा, उसके कान खड़े होंगे और आंखें उसकी कैसी होगी, चमकीली होगी। और उसके शरीर का तापमान भी सामान्य होगा और सांस लेने की गति भी उसकी सामान्य होगी। गोबर उसका सामान्य होगा और दुग्ध उत्पादन भी उसका सामान्य होगा। और वो झुंड के साथ रहेगा, झुंड के अलग नहीं। जैसे ये फोटो में अपन को दिख रहा है, ये स्वस्थ पशु है। इसके लक्षण अपन देख सकते हैं, जैसे इसके चमड़ी देखे तो चमड़ी भी ऐसी चमकदार है, ऐसे इसके बाल झड़ नहीं रहे, चौकन्ना है, कान भी इसके खड़े हैं, जुगाली भी इसकी सही होगी। और खाना पीना भी इसका सामान्य होगा, इसका तापमान भी सामान्य होगा। अब अपन अगली बात कर लेते हैं, बीमार पशु के लक्षण। बीमार पशु के लक्षण क्या क्या होंगे? बीमार पशु क्या करेगा? खाना पीना और उसकी जुगाली क्या होगी, अनियमित रूप से होगी। वो खाना पीना सही समय पर नहीं करेगा, उदास रहेगा, सुस्त पड़ा रहेगा। उसके कान कैसे होंगे? कान ऐसे लटके हुए होंगे, चमड़ी उसकी सख्त हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, मतलब उसकी चमड़ी में चमक खत्म हो जाएगी। और उसके आंख और मुंह से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, जैसे ये पशु दिख रहा होगा आपको फोटो में। और उसके शरीर के तापमान में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। और उसके जो खून है, कभी क्या करेगा, गोबर कभी पतला करेगा, कभी खून युक्त करेगा, उसके दूध में कमी आ जाएगी और वो झुंड से अलग थलग रहने लग जाएगा। तो ये बीमार पशुओं के लक्षण होते हैं। तो अपन इससे क्या करेंगे, इन दोनों में अपन डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, कि कौन सा स्वस्थ है और कौन सा अस्वस्थ पशु है। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा बीमार पशु है। फिर अपन ने संक्रामक रोग की बात कर ली थी। तो उन संक्रामक रोग में पहला रोग जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है खुरपका और मुंहपका। इसको पाप रोग भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। जो यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पाप रोग कहते हैं, सुगलिया रोग कहते हैं। और जैसे एचडीपी में आएगा एफ्थस फीवर, एपिजूटिक एप्थी, ये आते हैं। और इसका रोग कारक की बात करें तो एफ्थोवायरस है। और इसमें लक्षण अपन को क्या क्या देखने मिलेंगे जानवर में? उसमें तेज बुखार होगा, भूख नहीं लगेगी, उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा, मुंह और खुरों के बीच में छाले मिलेंगे अपन को। छाले भी कैसे होंगे? ये जो दिख रहे होंगे, खुरों के बीच में ऐसे छाले मिलेंगे उसके मुंह में और खुरों में। और क्या होगा, पशु के मुंह से हमेशा लार गिरती रहेगी। और खुर में छाले होने की वजह से क्या होगा, पशु कभी कभी लंगड़ाप कर भी चलेगा। तो अपन इस जैसे पशुपालक लोग कैसे इनकी पहचान कर सकते हैं, उसमें ये देखे मुंह और खुर में कहीं इनके छाले तो नहीं है, उसमें लगातार लार तो नहीं गिर रही। तो इससे अपन इस रोग का पता लगा सकते हैं। अभी एफएमडी के वैक्सीनेशन चल रहा है, अगर अपन पहले ही उसका टीकाकरण करा लेंगे तो ये रोग हमारे पशुओं में आएगा ही नहीं। तो इससे सबसे पहले अपन को उनका टीकाकरण करवा लेना चाहिए, ताकि आगे उनके अंदर ये बीमारी आए ही नहीं। अगर ये बीमारी आ ही जाए तो फिर इसका क्या उपचार करेंगे? तो ये एक विषाणु जनित रोग है, तो इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं होता। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, सारा सिम्टोमेटिक जो जो उसमें लक्षण दिख रहे हैं जानवर में, अपन उसका ही इलाज करेंगे। जैसे अगर मुंह और खुर में छाले हो गए हैं तो क्या करेंगे, जो लाल दवा सुना होगा सबने, उसका घोल बनाकर उसे छालों को और खुर में जो उसके हो रखे हैं छाले उनको धोएंगे। और अगर मुंह के छालों में दर्द है तो उसमें ग्लिसरीन लगाएंगे और पैर के छालों को पीपी से साफ करेंगे। और घाव को कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो तो अपन उनको एक क्या कर सकते हैं, बराबर। एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और इसके रोकथाम यही है कि अपन पशुओं का समय से टीकाकरण कराएं। इसके अभी टीकाकरण चल रहा है एफएमडी का, तो सबको, सभी पशुपालकों से ये निवेदन है कि इनका टीकाकरण अपने पशुओं का जरूर कराएं, ताकि आप अपने एक बड़े हानि होने से अपन ये बचा सके। तो इसका अपन ध्यान कैसे रख सकते हैं? एक तो अपन इसके वो जो भी छाले हो रहे उनमें क्या करें, लाल दवा से छिड़काव कर दे। और अगर लाल दवा नहीं हो तो नीम के पानी से भी अपन इनको साफ कर सकते हैं। और इनका प्रतिवर्ष टीकाकरण होता है, तो हमें इनका टीकाकरण करवाना चाहिए। और जब भी कोई पशु में ये रोग आ जाए तो क्या करें, उनको, उस पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर दे। और उस पशुओं को कोई भी नदी में, तालाब में और पोखर में पानी नहीं पीने दें।
और जो उसके जो खाने का स्थान है वो भी जो स्वस्थ पशु है उनसे अलग कर दे। जैसे अपन ने लंपी में किया था, वैसे ही अगर किसी पशु में खुर पका मुंह पका रोग आ जाए तो उसको स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। और अगर किसी में रोग आ ही जाता है तो सबसे पहले आप किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, तो वो आपको सही सलाह देगा और आप इस हानि से हो पशुओं की हानि होने से बच जाएंगे। इसमें क्या होता है कि दूध का जो होता है उत्पादन वो बहुत अफेक्ट होता है, तो ये इकोनॉमिक लॉस होगा, आपको पैसे का नुकसान होगा, उससे आप बच सकेंगे अगर आप समय पर इसका इलाज करवा लेंगे तो। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो संक्रामक रोग है वो आएगा अपने रेबीज, खिड़किया रोग सुना होगा सबने। हेलो मैम, हाँ बोलिए। जो ये पशु अगर पोटेशियम परमैंगनेट अगर डायरेक्ट खा ले तो मैम उसका क्या ट्रीटमेंट है? बीपी वो उस पर डिपेंड करता है उसने कितना खाया है। वो मैम डायरेक्टली ये तो पता नहीं कितना खाया, बट उसने डायरेक्टली खा लिया है और मुंह से मतलब ब्लड भी आ रहा है, इंटरनल ऑर्गन है ना वो रप्चर हो चुके हैं, जल चुके हैं। इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है तो आप उसके अंदर जैसे क्रोम आता है जो ब्लीडिंग को रोकता है, जो भी ब्लीडिंग को रोकने वाला इंजेक्शन है आप वो दे सकते हैं। अभी अपन अच्छा प्रेजेंटेशन पढ़ ले, उसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप एंड में पूछ लीजिएगा, है ना। अभी लेक्चर ओके मैम। कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप रखिए, उनका मैं जवाब दूंगी। ओके ठीक है। मैम। हम्म। जैसे अब दूसरा रोग बात करते हैं, रेबीज। रेबीज को जैसे हिड़किया रोग आपने देखा होगा बहुत सारे कुत्तों में हो जाता है, अगर वो जो कुत्ता है जो इन्फेक्टेड है वो अगर किसी और पशु को काट ले तो उनमें भी रेबीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपन इनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले इसको। जैसे एचडीपी वालों के लिए है कि उनका और क्या क्या नाम है, जैसे हाइड्रोफोबिया हो गया, लाइसा हो गया, मैड डॉग है, मैडनेस है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछ ले जाते हैं कि इनके रोग कारक क्या है। लाइसा वायरस से होता है, ये लाइसा किस में मिलता है, ये एचडीपी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनका आप एचडीपी वाले ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें जो लक्षण आते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे ये दो फॉर्म में मिलता है, एक तो पैरालिटिक फॉर्म होती है, एक फ्यूरियस फॉर्म होती है। पैरालिटिक फॉर्म में क्या होगा, जो पशु है यानी जिस कुत्ते में पैरालिटिक फॉर्म है वो क्या होगा, एकदम सुस्त हो जाएगा और एक जगह पड़ा रहेगा। मगर अगर फ्यूरियस फॉर्म है किसी के अंदर तो उसमें क्या होगा, उस पशु में वो काट रहेगा अलग अलग चीजों को, जैसे जो खाने की चीज नहीं है उनको भी काटेगा। अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है इनको काटने लग जाएगा, कोई इंसान या कोई उसके आसपास से कोई ऐसे मूवमेंट होता है तो उनको भी वो काटने को लगता है। तो जो मुख ये होती है पैरालिटिक फॉर्म, इसको हिंदी में मुख और पागलपन के लक्षण भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो रोगग्रस्त पशु है वो सुस्त हो जाता है और उसके जबड़े की मांसपेशियां होती है वो क्या होते हैं, पक्षघात हो जाता है। उसकी वजह से वो क्या होता है, भौंक नहीं सकता, उसमें पैरालिसिस हो जाएगा। जो जबड़े की मांसपेशियां है उसमें पैरालिसिस हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, भौंक नहीं पाएगा और वो उसमें ना ही काटे, उसका मुंह में जो ऐंठन आ जाएगी। फिर अगर उग्र फॉर्म आ गई तो क्या वो करेगा, वो काटने को दौड़ेगा और असामान्य रूप से चलने लगेगा और जो भौंकने की आवाज है उसके उसमें भी बदलाव आ जाएगा और उसके मुंह से क्या होगा, अत्यधिक लार गिरने लगेगी और जो उसकी जीभ होगी वो बाहर निकल जाएगी, बाहर लटक जाएगी। तो इसके पहचान, इसका एक तो कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को काट गया है तो पहले सबसे पहले अपन को क्या प्रिकॉशन लेना है, उसको रनिंग टैप वाटर यानी नल का होता है वो चलाकर अच्छे से उसको साफ करो। फिर डिटॉल या कोई सी भी एंटीसेप्टिक साबुन है उसे रगड़ कर साफ करो, क्योंकि ये वायरस होते हैं वो क्या होता है साबुन से खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर उसके लार में वो वायरस अगर आपके मांसपेशी में कहीं भी खून में संपर्क में आया है तो जितना भी बाहर सोप के यानी साबुन के संपर्क में आएगा वो वायरस वहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर अपन को उसके वैक्सीन, रेबीज वाली रक्षा वैक्सीन आती है वो अपन को लगवाना है, जो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन है। ये 0 दिन पर लगेगा, तीसरे दिन पर लगेगा, 7वें दिन पर, 14 दिन पर और 28 पर। 0 डे कैसे काउंट करेंगे कि जैसे आज तारीख है 24 को काटा है तो उसको 0 डे मान लो। फिर तीसरा दिन होगा 0, 1, 2, 3 यानी 24, 25, 26, 27। अगला इंजेक्शन 27 तारीख को लगेगा। इसकी काउंटिंग ऐसे की जाती है। तो ऐसे करके अपन को 3 इंजेक्शन तो लेने ही होंगे रक्षा रैब के। एंटी रेबीज वैक्सीन आती है
वो आपको लेनी होगी। तो उससे क्या होगा, अपने अगर गाय में भी किसी कुत्ते ने काटा है तो उसके भी ये 3 इंजेक्शन लगवाने हेलो पड़ेंगे। और मैडम, जैसे ही जिस, हाँ बोलिए। स्क्रीन पे प्रोजेक्ट दिखाओ। शेयर नहीं हो रही क्या स्क्रीन? नहीं मैडम। अच्छा ठीक है, वापस करते हैं शेयर। अब शो हो रही है? हाँ हाँ मैडम। मैडम। ठीक है। तो अपन रेबीज की बात कर रहे थे, हिड़किया रोग, जो मोस्टली डॉग्स में मिलता है। मगर अगर किसी को हिड़किया रोग कुत्ते में हुआ है और वो कुत्ता अगर गाय को या कोई बकरी या भेड़ या किसी इंसान को भी काट ले, तो उसके रोकथाम के बारे में अपन बात कर रहे थे कि अपन को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जिस स्थान पर उस जो भी कुत्ते ने या कोई जानवर ने काटा है, उसको पहले तो अपन क्या करेंगे, रनिंग टेप वाटर यानी चलते हुए नलके से उसको अच्छे से धोएंगे। फिर साबुन से रगड़ कर उसको धोना है। फिर जो एंटी रेबीज वैक्सीन आती है, उसका अपन को 2 शॉट लेना है, 0 डे पे, 3 डे पे, 7 डे पे, 14 डे पे और 28 डेज पे। तो उससे क्या होगा, जो वायरस है उसका क्या होगा, एक इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, एक तो स्ट्रीट फॉर्म होता है, एक फिक्स फॉर्म है। तो वैक्सीन में क्या होता है, फिक्स फॉर्म है, वो पहले ब्रेन पर पहुंच जाएगा तो अपना ब्रेन क्या होगा, उसके सिम्टम्स नहीं आने देगा। यानी अपन उस रेबीज रोग को उस पशु में, उस इंसान में होने से रोक सकते हैं। तो अपन को एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए अगर किसी कुत्ते ने काटा है और वो वैक्सीनेटेड कुत्ता नहीं है तो। इसके बाद में अपन तीसरे रोग की बात करते हैं, वो है गलघोटू। एचए सुना होगा इसका। सामान्य जो दूसरा नाम है वो है शिपिंग फीवर। इसके रोग कारक कौन होता है, पास्चुरोला मल्टोसिडा। और इसके अंदर लक्षण क्या क्या आते हैं, वो है तेज बुखार आएगा, पशु कैसे होगा, सुस्त हो जाता है। और उसमें क्या होगा, अत्यधिक लालसा होगा, जैसे फोटोज ये देख रहे होंगे आप इनमें। और इसमें क्या होगा, उसमें गले की सूजन आ जाती है। ये देखो, ये पशु में दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर इसके गले में सूजन आई हुई है। तो इसमें क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है। और गले की सूजन की वजह से क्या होगा, इसके सांस लेने में तकलीफ होती है। और ये जब भी सांस लेगा तो कैसी आवाज आएगी, घर घर की आवाज आएगी। और कई बार इतनी गंभीर स्थिति हो जाती है कि पशु की मृत्यु भी हो जाती है इस वजह से। और इसके उपचार का क्या करेंगे, इसके उपचार में अपन को एक तो इसको अपन क्या क्या दे सकते हैं, इसका जैसे ही अपन को लक्षण दिखाई दे, उसके गले में सूजन दिखाई दे, पशु सुस्त सा हो रहा है, उसके अंदर बुखार आ रहा है, तो अपन को सबसे पहले एक तो अपन को क्या करना चाहिए, पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि ये इसमें क्या होता है, सीधे ही डेथ हो जाती है उसके। उसका क्या होगा, गले में उसे घर घर की आवाज सुन रही होगी और फिर उसके सांस घुटना लग जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पशु चिकित्सक से उसकी उपचार करवाएंगे। और ये कब होता है, इसका टीकाकरण सबसे जरूरी है। जब भी अभी बारिश का मौसम आएगा गर्मियों में, तो उससे पहले क्या होगा, एचएस का वैक्सीनेशन आता है। हर सरकारी अस्पताल में, पशु चिकित्सालय में आपको इसका टीकाकरण मिल जाएगा। तो आपको इनका टीकाकरण करवाना है पशुओं का, जिससे क्या होगा, ये रोग पशुओं में आएगा ही नहीं। और ये किन पशुओं में ज्यादा देखने को मिलता है, जिन पशुओं को अपन लंबी यात्रा करवा कर लाए हैं, वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे तो उनमें क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो पशु होता है इतना लंबा सफर करके या यात्रा करके आता है, तो उनमें स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस उस पर अटैक करेगा, तो वो क्या होगा, उनके लिए इजी रहेगा कि वो स्ट्रेस में है और उस पे अटैक करते ही उसमें डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसमें वो रोग, और इसमें भी अपन को यही ध्यान रखना है कि जो भी पशु है जिनमें रोग आया है, उसको कोई भी तालाब और पोखर आदि में पानी नहीं पीने देना। उनके खाने पीने की व्यवस्था अलग से करनी है। जैसे अपन लंपी वाले
केस में करते थे कि जिसको भी लंपी हुआ था उस पशु को एकदम आइसोलेट कर दिया था, उसके खाना पीना सब अलग कर दिया था। और जब भी अगर पशु की मृत्यु हो जाती है गलघोटू से, तो उसको अपन को उसके जो शव का निस्तारण है वो भी वैज्ञानिक तरीके से करना पड़ेगा। जैसे लंपी में अपन खड्डा खुदवा के उसके अंदर पशुओं को डालकर फिर उसके ऊपर चूना या नमक डालकर उसको गड्ढे में दबाते थे। फिर अगला अपने जो रोग है उसकी बात करें वो है लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार का जो और नाम है जैसे क्वार्टरेल ब्लैक लैग हो गया, काला बुखार हो गया, ये रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम चौवाई। इसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है, पशु के मांसपेशियों में सूजन आ जाएगी और पशु को तेज बुखार रहेगा और क्या होंगे, उसके अंग होंगे वो अकड़ जाएंगे और पुट्ठे में सूजन आ जाएगी और बाद में वो क्या होगा, ठंडी हो जाती है। और जब भी अपन सूजन के अंदर करेंगे तो ऐसे अपन को लगेगा इसके अंदर गैस भरी हुई है इस त्वचा पे, तो क्रिप्टेटिंग साउंड आएगी, चरचर की आवाज आएगी वहां पर। और पशु क्या करेगा, सुस्त हो जाएगा, जुगाली करना बंद कर देगा और गंभीर स्थिति होगी तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अपन इसको पहचानेंगे कैसे, उसके मांसपेशियों में सूजन दिखेगी। जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा कि इसको पहचानेंगे कैसे। जैसे इसकी मांसपेशियां है यहाँ पर पूरी सूज गई है, इस पशु की फोटो में आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसकी मांसपेशियां सूज जाती है। जब अपन इस सूजन पर हाथ लगाते हैं तो अपन को चर चर की आवाज आएगी। तो जो एएचडीपी के स्टूडेंट है उनके लिए है कि इसके उपचार में अपन को क्या देना है, पेनिसिलिन दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, स्टीरॉइड दे सकते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन दे सकते हैं जो इसके दर्द को कम करे और जो इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रोक दे। और इसका भी क्या अपन बचाव के लिए कर सकते हैं, निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर पशु चिकित्सक से सलाह करें। और इसका भी टीकाकरण होता है जो मानसून से पहले होता है, तो अपन को इसको टीकाकरण करवा लेना चाहिए। और जो रोगी पशु है उसके खाने पीने की व्यवस्था अलग से करनी चाहिए। और वो ही उसके जो भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो एक गड्ढे में उसको 1.5 मीटर गड्ढा खोदना है, उसके अंदर डालना है, उसके ऊपर नमक और या फिर चूने का छिड़काव करके फिर उसको गड्ढे में दबा देना है। तो ऐसे उसका निस्तारण, ताकि ये जो सोने की नींद बीमारी किस है तरह वो पैदा आगे नहीं करता है? फैले। क्या बताइए। नहीं, कंटिन्यू कीजिए मैडम, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है एंटेरोटॉक्सीमिया या फड़किया रोग। इसकी भी क्या है, वैक्सीन आती है। इसके जैसे एएचडीपी के लिए है कि इनके पल्पी किडनी नाम से पूछा जा सकता है, ओवर ईटिंग डिजीज के नाम से पूछा जा सकता है। इसके रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस टाइप डी होता है। इसके भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसका रोग कारक पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसमें अपन को लक्षण क्या क्या देखने मिलेंगे, रोग क्या होगा, बहुत कम टाइम पीरियड में हो जाता है, 2 से 12 घंटे तक क्या होता है वो इतने में जो भी है जानवर उसके अंदर रोग अपने सिम्टम्स दिखाने लग जाता है। अधिकांश तो किसमें होता है, जो जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मेमने के बच्चे हो गए, छोटे बकरी के बच्चे हो गए, वो उनमें क्या होगा, बिना कभी कभी तो क्या होता है बगैर लक्षण दिखाए उनमें क्या होगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और कई बड़े जानवर होते हैं उनमें अपन को क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, एक तो क्या होगा, तनाव होगा, शरीर में कंपन होगा और मुंह से झाग आने लग जाएंगे। और जो उनको दस्त लगेगी वो कैसी लगेगी, वो हरे रंग की, जैसे इस बकरी में देखने को आप देख रहे होंगे, हरे रंग की होगी, पतली दस्त होगी। और क्या होगा, पशु लड़खड़ाकर नीचे गिर जाएगा। और कभी कभी क्या होगा, वो सिर को ऊपर की तरफ कर लेगा क्योंकि उसमें बॉडी उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा होगा, तो वो उसको सर को ऊपर की तरफ खींच लेगा। तो अपन इनको पहचान कैसे कर सकते हैं, एक तो लक्षणों के आधार पर। और कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो लक्षण ही नहीं प्रदर्शित करते, सीधे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये फड़किया रोग है, एंटेरोटॉक्सीमिया, इसका भी टीकाकरण होता है पशु चिकित्सालयों में। आपको पशु चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए और समय समय पर इन रोगों के टीकाकरण करवाने चाहिए, जिससे आपको इनसे मुक्ति मिल, जानवरों को रोगों से मुक्ति मिल सके और आपको लाभ हो। क्योंकि अगर आप पर सही टाइम पर इनका टीकाकरण नहीं करवाएंगे
तो पशु बीमार पड़ेगा तो आर्थिक हानि तो अपन को ही झेलनी पड़ेगी, एक पशुपालक को ही झेलनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है इनका टीकाकरण करवाइए। टीकाकरण के भी 50 पैसे ऐसे ही लगते हैं, ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, तो आपको टीकाकरण समय पर करवाना चाहिए। अब अगला रोग है वो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को एसडीपी के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको तिल्ली बुखार भी बोलते हैं और बोलते हैं चारबोन बोलते हैं, वुल शॉटर्स भी बोलते हैं। इसके रोग कारक है बेसिलस एंथ्रेसिस। इसमें लक्षण क्या आएंगे? तेज बुखार आ जाएगा, पशु सुस्त हो जाता है, उसमें खूनी दस्त हो जाती है और सभी जो प्राकृतिक छिद्र है सभी जो भी प्राकृतिक छिद्र है वहां पर क्या होगा, जो खून आएगा उसमें थक्का बना हुआ होगा, थक्का जनित खून आएगा। और इसमें क्या होगी? हृदय की हाँ बोलिए मैडम, पोस्टर वापस गायब हो गया। अच्छा ठीक है, वापस शेयर करती हूँ। साले तेरे को फोटो देख। सभी अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लें। लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तब आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दें। धन्यवाद। अब शो हो रही है सबको? इसमें और क्या होगा? हृदय और श्वसन की दर में क्या होगी? बढ़ोतरी हो जाती है और जो तिल्ली होती है, स्प्लीन होती है, उसका आकार बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से इसको तिल्ली बुखार भी बोलते हैं। इसकी अपन पहचान कैसे कर सकते हैं? इसमें जो भी क्या होगा, प्राकृतिक छिद्र होंगे, उसमें से जो रक्त का स्त्राव होगा वो कैसे होंगे? थक्का जनित होंगे। इसके अंदर अपन इसका उपचार क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और एक एंटी एंथ्रेक्स सीरम आता है, वो भी अपन पशुओं में लगा सकते हैं। और ये रोग क्या है? ये रोग पशुओं से मनुष्य में भी फैलता है। तो ऐसे में जो भी एंथ्रेक्स से अफेक्टेड एनिमल होंगे उनका पोस्टमार्टम नहीं करते। मैडम आवाज बहुत आ रही है, जो ये अनम्यूट है इन्हें म्यूट कर दीजिए ना। अच्छा मैं तो पुलिस वाला नहीं भाई, आप कहाँ गए? पुलिस वाला क्या करे? मात्र मूर्ख दुनिया था, मान तोड़ रहो। प्लीज सारे अपने माइक्स को अनम्यूट कर दीजिए। नारायण हाथ पे गई है, नारायण मैंने बेटे लाऊंगा, मैंने लोग मारेगा। जो है या तो इन्हें रिमूव कर दीजिए या इन्हें म्यूट कर दीजिए। एक्चुअली डॉक्टर राहुल बॉस से बाकी जो है उनको अनम्यूट कर दीजिए ना प्लीज, या फिर उनको रिमूव कर दीजिए। जी जी, रिमूव कर दिया गया है। जिनका भी म्यूट ओके। नहीं था उनको रिमूव कर दिया गया। आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू बॉस। तो इसमें क्या होगा कि ये रोग है ना पशुओं से मनुष्य में भी फैलता है। तो इसमें क्या होगा? पशु का पोस्टमार्टम नहीं होता है कभी भी। जो भी एंथ्रेक्स से ग्रसित पशु है उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहिए। इसमें क्या होगा? पशुओं से रोग मनुष्य में भी फैल जाता है और इस रोग से जो भी ग्रसित पशु है उसे संबंधित जो भी सब की मिट्टी है, चारा है, उन सबको क्या करेंगे? उसी जमीन में दफना देंगे जहां पर अपन उस पशुओं को दफना रहे हैं। और इस रोग से भी बचने का ये है उपाय कि टीकाकरण करवाइए पशुओं का, समय से उनका टीकाकरण करवाइए ताकि पशु स्वस्थ रहे, आगे ये रोग उनमें नहीं आए। जैसे ये दिख रहा होगा, इसके यहाँ से नेचुरल ओपनिंग से ये ब्लड आता रहता है, अनक्लॉटेड ब्लड आता है पूरा क्लॉट्स के साथ में। तो ये रोग क्या होगा? ये पशुओं से इंसानों में भी है, ये दिख रहा होगा इंसानों में भी इसके सिम्टम या ऐसे घाव बन जाते हैं। तो ये रोग क्या है? ये पशुओं से इंसानों में भी फैलता है। इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन को देखने को मिलता है थनैला रोग, जो मोस्टली गायों में दिखता है। इसमें क्या होता है? जो गादी होती है पशुओं की उनमें सूजन आ जाती है कई बार। तो ये किन की वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया है, सबसे ज्यादा स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस की वजह से होता है।
फिर इसमें क्या होगी, जो इसकी गादी होती है पशु की, अडर, उसमें सूजन आ जाती है। जब भी अपन पशु के अडर या गादी को दबाएंगे तो पशु क्या करेगा, दर्द महसूस करेगा। और कभी क्या होता है, दूध जब अपन निकालते हैं पशु का, तो उसमें क्या होंगे, पीले स्राव या फिर उसमें छींचड़े आने लग जाएंगे। और अगर इसका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें रक्त भी आने लग जाता है। तो पशु फिर कैसा हो जाएगा, पशु में हल्का बुखार दिखेगा, पशु सुस्त हो जाएगा, चारा दाना सब कम कर देगा। और कई कई बार क्या होता है, जो गादी है उसके अंदर एब्सिस हो जाएगी, एब्सिस के साथ में गैंग्रीन, यानी उसके अंदर गठाने बन जाएगी। और कई बार क्या होता है, घाव बनने लग जाते हैं उसके अंदर। तो इसके लिए जो अपने टेस्ट कौन सा लगा सकते हैं, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट आता है, स्ट्रिप कप टेस्ट आता है, और देह कोशिका गणना वाला टेस्ट आता है। फिर इसके उपचार क्या है, पहले तो अपन को देखना पड़ेगा कि उसका पीएच अगर परिवर्तित हुआ है, तो पीएच के परिवर्तन के लिए अपन क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट उसको खिलाना शुरू कर देंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार इसमें उसका, हाँ बताइए। तो अपन उसको सोडियम बाइकार्बोनेट खिलाएंगे तो क्या होगा, उसका जो पीएच एसिडिक था वो बेसिक में हो जाएगा। एंटीबायोटिक शुरू करेंगे, एंटीबायोटिक उसके इंट्रा मेमोरी, उसके थनों में भी देंगे, और आईएम इंट्रा मस्कुलर भी देंगे, और एंटी इंफ्लेमेटरी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देंगे, जिससे इस रोग से अपन जानवर को बचा लेंगे। और ये फैलता कैसे है, रोकथाम के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी पशु के मुख्य रूप से किसकी वजह से फैलता है, जो भी जहां पर अपन पशुओं को रखते हैं वहां पर गंदगी होने की वजह से ये रोग पशुओं में ज्यादा फैलता है। तो अपन क्या करेंगे, जहां पर भी अपन उस पशुओं को रख रहे हैं वहां पर अपन सफाई कर रखेंगे। और जब भी अपन दूध निकालेंगे उससे पहले अपन क्या करेंगे, हाथ अच्छे से धोएंगे, उसके थनों को अच्छे से साफ करेंगे। और दूध निकालने के बाद भी अपन क्या करेंगे, उसके थनों पर लाल दवा लगाएंगे, लाल दवा का घोल लगाएंगे उसके ऊपर। और उससे क्या होगा कि जो उसके टीथ के अंदर इन्फेक्शन, मतलब उसके थन के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वो अपन उसको रोक सकें। और कई बार क्या होता है, जैसे कोई उसको पशुपालक क्या करते हैं कि इनको दूध ज्यादा दिखाने की वजह से दूध को रोक लेते हैं, इस वजह से भी पशुओं में थनैला रोग ज्यादा हो जाता है। तो इसका पशुओं को अपन को समय समय पर उसका दूध निकालना है। और उसके जब भी अपन दूध निकाले तो हाथ, और जो भी दूध निकालता है ग्वाला, उसके हाथ और साफ होने चाहिए। और दूध निकालने के बाद उसके थनों को सही से धोना है, और फिर थनों पर लाल दवा का घोल भी लगाना है। इससे अपन थनैला रोग होने से पशुओं में बचा सकते हैं। इसके बाद में है टिटनस। टिटनस का दूसरे नाम है, जैसे लॉफ जो हो गया और धनुष्टांग का रोग हो गया, ये किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की वजह से होता है। इसमें अपन को क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, शुरुआत में तो क्या होगा, उसके अकड़न आ जाएगी। जैसे ये पशु दिख रहा है, इसके जबड़े में अकड़न आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, ये आहार नहीं चबाएगा, आहार चबाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और कुछ समय बाद क्या होगा, जबड़ा पूर्णतः ही इसका ब्लॉक हो जाएगा। इस वजह से इस बीमारी को लॉकजो कहते हैं। इसमें क्या होगे, आगे और पीछे के पैर आपको देखने को मिल रहे होंगे कि तन जाते हैं, जिससे क्या होगा, उसका शरीर कैसा होगा, धनुष के आकार में आ जाता है। और फिर उसमें क्या होता है, पशु मूत्र का निष्कासन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सारे मांसपेशी में ऐंठन आ जाती है, और उसके सांस लेने में भी उसको तकलीफ होती है। फिर उसके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। तो अपन में कैसे पहचानेंगे, पशु को देख लेंगे कि उसमें अकड़न कहाँ कहाँ आ रही है। फिर इसके उपचार में अपन पशुओं में क्या क्या दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स में। और अपन इसमें क्या दे सकते हैं, टिटनस एंटी सीरम आता है, वो एंटीटॉक्सिन्स आता है, सॉरी, वो देंगे। क्लोरप्रोमाजिन आता है, वो देंगे, जो उसके मसल्स को रिलैक्स कर दे। और उसके जो भी घाव हुए हैं, कई बार अपन जैसे इनके कास्ट्रेशन कराते हैं, बधियाकरण कराते हैं ओपन मेथड से, तो कई बार जो
गलत तरीके से कर देते हैं तो उसके अंदर उससे भी इन्फेक्शन फैल जाता है और फिर उसमें आगे जाकर टिटनेस जैसे रोग हो जाते हैं। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसका जो भी घाव है उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लाल दवा से धोएंगे, उसको फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। और इससे बचने के लिए भी अपन को पशुओं में उसका टीकाकरण समय से करवाना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं ब्रुसेलोसिस की। ब्रुसेलोसिस के दूसरे नाम जैसे माल्टा फीवर हो गया, बैंक्स डिजीज हो गया, अंडुलेट फीवर हो गया, मेडिटेरियन फीवर हो गया, कंटेजियस अबॉर्शन हो गया। इसके अंदर क्या होता है, सीधा ही गर्भपात हो जाता है पशुओं में। गायों में देखने को मिलेगा ब्रुसेला अबॉर्टस की वजह से, भेड़ में ब्रुसेला ओविस की वजह से, गोट में मिलेगा ब्रुसेला मेलिनटेंसिस की वजह से, पिग्स में ब्रुसेला स्विस की वजह से, डॉग्स में ब्रुसेला कैनिस की वजह से। इसमें लक्षण क्या होंगे कि इसके कारण पशुओं में गर्भपात हो जाता है, पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है, और जो नर पशु है उसमें ऑर्काइटिस देखने को मिलेगा और मादा में मेट्राइटिस, जिसके क्या होगा, जिस कारण से दोनों में बांझपन की स्थिति आ जाएगी। और इसके कारण पशुओं में क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, साइनोवाइटिस, हाइग्रोमा जैसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। जैसे ये पशु है, ये ब्रुसेला से ग्रसित है, तो इसमें ये हाइग्रोमा दिख रहा होगा आपको। हाइग्रोमा यानी जॉइंट्स में क्या होगा, पानी भर जाता है इसके, और हाइग्रोमा कंडीशंस आ जाती है। और इसके अपन क्या करेंगे, इसकी पहचान की कैसे कर सकते हैं कि गर्भधारण के तीसरी तिमाही यानी लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होगा, 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा होगा, उस कारण क्या, उस समय क्या होगा, पशुओं में गर्भपात हो जाता है। और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ब्रुसेला रिंग टेस्ट आता है, मिल्क रिंग टेस्ट होता है, उससे भी अपन ब्रुसेला की पहचान कर सकते हैं। और ब्रुसेला का कोई प्रभावी इलाज नहीं है, इसलिए इसकी वैक्सीनेशन ही करवाकर अपन पशुओं में इस रोग से बचा सकते हैं। अगली बीमारी की अपन बात करते हैं। अगली बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग। क्षय रोग को अपन और क्या क्या बोलते हैं, टीबी बोलते होंगे, सबने सुना होगा टीबी, पर्स डिजीज, पिथेसिस। और इस रोग के कारक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके लक्षण क्या है, एक तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, जिससे क्या होगा, पशुओं में सांस लेने में दिक्कत होगी, बार बार खांसी आती है। जो अडर है या गादी है उसमें गठाने बन जाएगी। पेरिटोनियम पर भी क्या होगी, मोती की माला जैसी गांठें बन जाती है। इस वजह से इस बीमारी को अपन पर्स डिजीज कहते हैं। घोड़े में श्वास के दौरान पीने की बजाय पेट फूलता है और सिकोड़ता है। कई बार छोटी आंत और गर्भाशय में भी क्षय रोग देखने को मिलता है, जिससे क्या होगा, अगर छोटी आंत में है तो दस्त हो जाएगी, और अगर गर्भाशय में है तो पशु में गर्भपात के लक्षण प्रदर्शित करेगा। इसकी अपन पहचान कैसे कर सकते हैं, पशु अपने नाक से डिस्चार्ज देगा, ट्यूबरकुलिन टेस्ट उसके अंदर पॉजिटिव आएगा, उनका ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवा सकते हैं। इसके उपचार अपन क्या कर सकते हैं, उपचार में लंबे समय से काम करने वाली एंटीबायोटिक्स है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो दे सकते हैं, आइसोनेक्स दे सकते हैं, और कॉम्बिनेशन के साथ भी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, इस रोग से पशुओं को बचा सकते हैं। इसके रोकथाम के लिए रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना है, उसका टीकाकरण समय से कराना है, उसको अच्छी खुराक देनी है, और क्या होगा, जो भी उसके खाने के बर्तन हो रहे हैं उनको अच्छे से साफ रखना है। और ये रोग पशुओं से मनुष्य में भी फैलता है, तो जो भी मनुष्य पशुओं के साथ काम करता है उसको ये ध्यान रखना है कि पशुओं में देखे कि उनमें ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, तो इससे क्या होगा, वो अपने को भी बचा सकता है। अब ये गाय दिख रही होगी, इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण हैं, जैसे एकदम से कमजोर हो रखी है, इसके गिठाने बन रखी है जगह जगह पर, तो ट्यूबरकुलोसिस में गिठाने बन जाती है जगह जगह पे। अगली है सर्रा, ऊंट में देखने को मिलता है ये ज्यादा, तो अधिकांशतः ये किस में पाया जाता है, रक्त परिजीवी संक्रमण है ये। घोड़ों कुत्तों में सर्रा तीव्र प्रकार का होता है, और ऊंटों में चीरकालिक प्रकार का रोग है। गो पशु और भैंसों में ये हल्के प्रकार का रोग है, उनमें इतने सिम्टम्स नहीं आते।
और इसमें क्या होता है, इस रोग के कारण फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ परजीवी जो ट्रिपनोसोम इवांजाई है वो होता है। और इसका फैलाव कैसा होता है, सर्रा रोग का अधिकतर प्रकोप अपन को मानसून और उसके बाद के 2 महीनों में देखने को मिलता है। इस रोग का संचारण कैसे होगा, मक्खियां होती है टेबिनस और जो हॉर्स फ्लाई होती है ये टेबिनस, इसके वजह से ये क्या होता है, ये जो ग्रसित ऊंट है उससे स्वस्थ ऊंट में जाकर काट लेगी तो क्या होगा, ये रोग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगी। ये मक्खियों की वजह से फैलता है, एक मक्खी बीमार पशु से स्वस्थ पशु पर जाकर काट लेगी तो उसमें ये रोग फैल जाएगा। इसमें लक्षण क्या क्या आएंगे, रोगी पशुओं को क्या होगा, अंतराल से ज्वर आएगा उसके अंदर और उसमें खून की कमी हो जाएगी, पीलिया रोग हो जाएगा, आंखें कैसी हो जाएगी, पशु की लाल हो जाएगी और अत्यधिक आंसू आने लगेंगे। उसकी लिम्फ ग्रंथियां है और शरीर के भागों में क्या होगी, सूजन रहेगी, जैसे इस पशु के सूजन देखने को मिल रही होगी जगह जगह पर। और धीरे धीरे पशु के हालत में गिरावट होने लगती है और उसकी जो ये चमड़ी है वो खुरदरी हो जाएगी। ये बाकी जगह सही है, यहाँ पर क्या है, इसकी खुरदरी हो गई। और फिर पशुओं को धीरे धीरे क्या होगा, दस्ते होने लग जाएगी। और इसका अपन बचाव कैसे कर सकते हैं, कीटों का नियंत्रण करके, जो मक्खियां और होती है उनका नियंत्रण करके अपन सर्रा रोग को फैलने से बचा सकते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, मेलेथियोन का 0.5% स्प्रे करके, डीडीटी का छिड़काव करके या फिर कीटनाशक औषधियों का उपयोग करके। जहां पर अपन पशुओं को बांधते हैं उस बाड़े को क्या करें, मक्खियों से मुक्त कर दे और जो रोगी पशु है उसकी प्रयोगशाला में परीक्षण करवाना चाहिए और पशु चिकित्सक से उसके उपचार की सलाह लेनी चाहिए। अब अपने ये बात कर लेते हैं कि संक्रामक रोगों के प्रकोप से कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए अपन को। तो पहले क्या होंगे, जो भी संक्रामक रोग के प्रारंभिक लक्षण है तो उसको देखते ही रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग स्थान पर रख दे, जैसे अपन ने लंपी में किया था। जिसे ही पशु के गठाने होने लगे थी, जो भी स्वस्थ पशु से उनसे अलग रख दिया था, उसका दाना पानी सब बर्तन अपन ने अलग कर दिए। अब फिर जो रोगी पशु के उपचार के हेतु अपन को पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए ताकि वो उसका समय पर इलाज करे। अब जो पशु चिकित्सक द्वारा संक्रामक रोग होने की जानकारी देने पर रोगी पशु के उपचार के साथ साथ पशु चिकित्सक की सलाह के आसपास में स्वस्थ पशु का टीकाकरण भी करवाएं। अब जो रोग आ गया है उसके जो बाकी जो स्वस्थ पशु है उनका समय समय से टीकाकरण करवाएंगे तो क्या होगा कि अपन उनको उस बीमारी होने से बचा लेंगे। अब जो रोगग्रस्त क्षेत्र है उसमें क्या करेंगे, अपन पशुओं का आना जाना बंद कर देंगे। जहां पर रोगी पशु हुआ है वहां पर अपन अपने स्वस्थ पशुओं को नहीं ले जाएं। पशुपालक सबसे पहले क्या करे, स्वस्थ पशु का दूध निकालने के पश्चात रोगी पशु को दूध निकाले। पहले क्या करे, स्वस्थ पशुओं का निकाल ले ताकि इन्फेक्शन नहीं फैले। अगर अपन पहले रोगी पशु का दूध निकालेंगे फिर अपने हाथ में तो उसका इन्फेक्शन हो गया, अब वही हाथ अपन जब एक स्वस्थ पशु के जाकर लगाएंगे तो वो इन्फेक्शियस उसके अंदर फैल जाएगा, यानी वो कीटाणु तो अपन ट्रांसफर खुद ही कर रहे हैं, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन अपन खुद बन रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, जो भी स्वस्थ पशु है उनका दूध निकाले, फिर जो रोगी पशु है उनका दूध निकाले। उनका दूध निकालने के बाद में क्या करें, जो भी उनके बर्तन है जो भी अपन ने काम में लिए है उनके लिए तो उनको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाल दवा या डिटॉल से साफ करना चाहिए। अपने हाथों को भी डिटॉल और लाल दवा से साफ करना चाहिए। अब जैसे संक्रामक रोग है उससे क्या हुआ है, मृत पशु को गांव से बाहर ले जाना है और 1.5 मीटर गड्ढे खोदना है, उसमें पशु को डालना है, फिर चूने और नमक के साथ उसको दबा देना है। मृत पशु के संपर्क में रही जितनी भी चीजें हैं उनको फिनाइल से लाल दवा आदि से साफ करते रहना है। और जो भी बाड़े के आसपास मक्खी मच्छर इत्यादि पनप रहे हैं उनका भी कीटनाशक के छिड़काव से अपन करके उनको मक्खी रहित कीट रहित अपन को जो भी स्थान है उसको बनाना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, जो भी संक्रामक रोग से अगर पशु की मृत्यु हो गई है तो उसके शवों का निस्तारण कैसे करें। जैसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो भी संक्रामक रोग से मृत पशु है उसके शव को गड्ढा खोद कर दबा देंगे। अब उस गड्ढे को कितना 1.5 मीटर गहरा होना चाहिए।
और शव के ऊपर नमक और चूने की परत बिछानी है पूरी। और जो जहां जहां मृत पशु के मल मूत्र चारा खून जैसी विसर्जित है उसको भी गड्ढे में दबा देना है, उसको भी बाहर नहीं रखना। अगर अपन उसको बाहर रखेंगे तो वो भी तो इन्फेक्शन का काम करेगी, वहां से मक्खी मच्छर उड़कर स्वस्थ पशु पर जाकर बैठेंगे, वो भी उनको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन दे देंगे, वायरस का इन्फेक्शन, जो भी जीवाणु है उनका उसके इन्फेक्शन का सोर्स बन जाएंगे वो। अब क्या है, पशु आवास में जहां पर शव था, शव का स्थान था, यहाँ जहां पर उस पशु की मृत्यु हुई है वहां पर क्या करना चाहिए, चूना डालना चाहिए, पानी और फिनाइल का छिड़काव करके जो भी कागज में चारा और है उसको या तो उसको जलाकर खत्म कर देना चाहिए या उस स्थान को डिसइंफेक्शन करना है, पूरा ही फिनाइल डालकर साफ करना है और उसको उस जगह को साफ करके फिर बाद में अपने स्वस्थ पशु को वहां रख सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होगा, वहां पर इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा रहेगा। और अपन को क्या नहीं करना है, जहां पर भी नदी तालाब है वहां पर जो भी मृत पशु है जिसकी मृत्यु कोई बीमारी की वजह से हुई है वहां नहीं फेंकना है उसको। और जो शव है अगर किसी इन्फेक्टेड डिजीज की वजह से उसकी मौत हुई है तो उसके शव की खाल भी नहीं उतारनी है। और जैसे अपन ऐसे कई बार देखा है कि ऐसे ही पशुओं को छोड़ देते हैं, बाहर ही फेंक देते हैं, तो उससे क्या होगा, कुत्ते खाएंगे, उनकी वजह से क्या होगा, वो संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो ये आज अपन ने बात कर ली कि संक्रामक रोग के पशुओं को कैसे उनका शवों का निस्तारण करें। तो ये पूरा टॉपिक हो गया संक्रामक रोग और उनका प्रबंधन। अब इससे रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। कोई भी पशुपालक भाई या एचडीबी के स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरीज अपनी है तो आप डॉक्टर साहब से